सोचिए, अगर आपके जिले का अपना जीडीपी एस्टिमेट आने लगे, आपका जिला देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या कितना पीछे है, उसका पता चलने लगे, तो क्या होगा? तब होगा रियल कंपटीशन और पैसा होगा सही प्लानिंग पर खर्च। आपको रिप्रेजेंट करने वालों की जिम्मेदारी बढ़ेगी क्योंकि हर प्रोग्राम, हर प्लानिंग का रिजल्ट फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकेगा। और हम जिले के जीडीपी की बात भला क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि 11 जून 2026 को नीति आयोग की 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई और इस बार कुछ खास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने एक बड़ा सुझाव दिया कि अब सिर्फ देश या राज्य की जीडीपी नहीं, जिले की जीडीपी भी मापी जाए, यानी डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पीएम ने कहा कि भारत की जीडीपी अब 3 स्तरों पर होगी: राष्ट्रीय जीडीपी, राज्य जीडीपी और जिला जीडीपी। चलिए समझते हैं कि अभी तक क्या होता था। तो पहले देश की जीडीपी होती थी, राज्य की जीएसडीपी होती थी, लेकिन जिले के प्रोडक्ट को लेकर ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता था। जिले का जितना पैसा आता है, कहां खर्च होता है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये सब कुछ पता नहीं होता था। अब एमओएसपीआई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 3 जून 2026 को नया फ्रेमवर्क जारी किया है, स्टैंडर्डाइज्ड डीडीपी गाइडलाइन। हर राज्य एक ही तरीके से जिले की जीडीपी कैलकुलेट करेगा ताकि तुलना हो सके। 2022-23 को बेस वर्ष बनाया गया है। इसमें ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जिला स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के आकलन का फ्रेमवर्क है। अब सवाल यह है कि इससे होगा क्या? तो इससे बहुत कुछ होगा। आइए जानते हैं वहां क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात की सही रिसोर्स एलोकेशन होंगी जिलों में। जो जिला पिछड़ा है वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा। दूसरी बात, हेल्दी कंपटीशन रहेगा। जब हर जिले का डेटा सामने आएगा तो जिलाधिकारी और राज्य सरकारें जागेंगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनफॉर्मल इकोनॉमी विजिबल होगी। गांव का छोटा कारोबार, लोकल सर्विसेज सब डेटा में आएगा। अब 26 राज्य और यूटीज डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एस्टिमेट निकाल रहे हैं। ये नया गाइडलाइन सभी राज्यों में एक जैसा तरीका फॉलो करेगा ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक डेटा कंपेयर करना आसान हो। इस गाइडलाइन में मुख्य बात है बॉटम अप अप्रोच, यानी जितना पॉसिबल हो डिस्ट्रिक्ट लेवल के रियल डेटा पर ही एस्टिमेट बनाया जाएगा। इस पहल से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी, यानी हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी प्लान होगी। डेटा के आधार पर सही पॉलिसी डिसीजंस होंगे। किस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट कहां झुक रहा है ये क्लियर दिखेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सही फैसले होंगे। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट्स के बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ता है। जब हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा सामने होगा तो गवर्नेंस अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, नई पॉलिसीज आएंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज होगी। नीति आयोग ने पहले भी कई इंडाइसेस जारी किए हैं, जैसे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स जैसी चीजें। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है। 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है। लेकिन असली विकास तभी होगा जब दिल्ली से नहीं, जिले से डेटा ड्रिवन डिसीजंस होंगे। गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज होगी तो ग्रोथ भी डिसेंट्रलाइज होगी। यही है पीएम मोदी का विजन, विकसित भारत हर जिले से। आपके जिले की जीडीपी क्या होगी? क्या आपका जिला अगला ग्रोथ में चैंपियन होगा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।